एक तू ही निरंकार। पद संख्या 318। कोई हिंदू कोई मुस्लिम कोई सिख ईसाई है, हर किसी ने अपनी दुनिया अलग अलग बनाई है। खुद गर्जी को रख के अपनी इनमें एका चाहते हैं। मूर्ख बंदे जग में देखो आग से आग बुझाते हैं। एका कभी नहीं हो सकता जो समझ एक की आए ना। कहे अवतार बिना सतगुरु यह और कोई समझाए ना। कोई हिंदू कोई मुस्लिम कोई सिख ईसाई है। सत्संग जी, ये जात पात, ये इस निरंकार ने कोई जात पात नहीं बनाई है। सत्संग जी, ये प्रभु परमात्मा तो सबका पिता है, सबको एक ही नज़र से देखता है, एक ही समान सबसे प्यार करता है सत्संग जी। लेकिन इंसान ने ही ये जात बनाई है। कोई हिंदू कोई सिख कोई मुसलमान कोई ईसाई। सत्संग जी, खून तो सबका एक ही है, लेकिन बगैर ज्ञान के किसी को ये चीज़ समझ में नहीं आती है सत्संग जी। जब तक इस निरंकार को नहीं जानोगे, सदगुरु महाराज जब तक जीवन में नहीं आते ना सत्संग जी, इंसान ऐसे ही जात पातियों में बटा रहता है। ये सदगुरु महाराज तो हमेशा इंसान को मिलवर्तन की भावना, प्यार की भावना, एकत्व की भावना, सदगुरु महाराज तो सबको प्यार करना सिखाते हैं सत्संग जी। लेकिन इंसान के जीवन में जब तक ज्ञान सदगुरु महाराज का ज्ञान नहीं आता है ना, सदगुरु महाराज के चरणों से नहीं जुड़ता है मानव, तब तक इन जात पातियों के चक्कर में फंसा रहता है सत्संग जी। हर किसी ने अपनी दुनिया अलग अलग बनाई है सत्संग जी। सबने अपनी दुनिया अलग अलग बसा रखी है। कोई हिंदू को पूज रहा है, कोई मुसलमान को पूज रहा है, कोई सिख कोई ईसाई। सत्संग जी, सबने अपने अपने देवी देवता अलग अलग बना रखे हैं सत्संग जी। लेकिन सत्संग जी, इंसान को यही नहीं पता है कि एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। ये मिलवर्तन की भावना कब आती है? जब सदगुरु महाराज हमारे जीवन में आ जाते हैं, ये ब्रह्म ज्ञान हमारे जीवन में आ जाता है सत्संग जी। इस ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है हमें, तब हमें समझ आते हैं सत्संग जी कि ये पूरी दुनिया, ये पूरी सृष्टि इस निरंकार प्रभु परमात्मा की है सत्संग जी। इसमें कोई जात पात नहीं है, इसके लिए तो सभी एक समान है। किसी की अलग अलग दुनिया नहीं है, सब एक ही मालिक के पुतले बनाए हुए हैं सत्संग जी। सब खुदगर्जी को रख के अपनी इनमें एका चाहते हैं सत्संग जी। अपनी खुदगर्जी को अब अलग अलग आप चूल्हे जलाओगे, अलग अलग बंटवारा करोगे, तो वो घर एक कहाँ से रहेगा सत्संग जी। गुरु का दर तो साझा है सत्संग जी, ये तो सबके लिए है। इसमें कोई ये नहीं है कि ये मेरा है ये तेरा, तेर मेर नहीं है सत्संग जी। मैं नहीं है। सच्चे पातशाह जो सर झुकाता है ना सत्संग जी, उसके अंदर निरंकार होता है, और जो सर उठाता है उसके अंदर मैं अहंकार होता है। सदगुरु महाराज हमेशा इस मैं को ख़त्म करते हैं, अहंकार को ख़त्म करते हैं सत्संग जी। क्योंकि जिसने इस सदगुरु महाराज के चरणों में सर झुका दिया ना, तो उसका अहंकार अपने आप ही ख़त्म हो जाता है, तेर मेर सब खत्म हो जाती है सत्संग जी। मूर्ख बंदे जग में देखो आग से आग बुझाते हैं। सत्संग जी, ये प्रभु परमात्मा समझा रहा है बार बार कि मूर्ख बन रहे हो सब, आग से कभी आग बुझती है सत्संग जी। अब जब तुम इतनी जात पातियाँ फैला रहे हो, तो इसमें क्या होगा? इसमें भाईचारा कहाँ से रहेगा सत्संग जी? तेर मेर तो होनी है। आग को कभी आग बुझा सकती है? आग को बुझाने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है सत्संग जी। ऐसे ही इस धरती पे इंसानों में ज्ञान की रोशनी बांटने के लिए सतगुरु महाराज के चरणों से जुड़ना पड़ता है। इस निरंकार को जानना पड़ता है, इस प्रभु परमात्मा को पहचानना पड़ता है, तभी एकत्व की भावना आती है सत्संग जी। एक कभी नहीं हो सकता सत्संग जी, एक कभी नहीं हो सकता है। जिसके अंदर ये जात पात का ये बीमारी लग जाती है ना, इसका कोई इलाज नहीं है सत्संग जी। जो समझ में आए एक की ओर आए ना सत्संग जी, जो समझ आएगी ना एकत्व की, वो इस सच्चे पातशाह के चरणों से जुड़ने के बाद ही आएगी। ये तो आंखों से है ना अंधकार का पर्दा तुरंत हटा देते हैं सदगुरु महाराज, इस निरंकार से रूबरू करा देते हैं सत्संग जी। ये तो आंखों से तुरंत पट्टी हटा देते हैं। कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, कोई जात पात का भेदभाव नहीं रहता है सत्संग जी। फिर मन में हमेशा एक एकत्व की भावना ही रहती है, मन में सहनशीलता और
प्यार, सबको प्यार ही करना है। सदगुरु महाराज यही सिखाते हैं कि हमें किसी की वैर, निंदा, चुगली ये सब नहीं करना है सत्संग जी। हमें सेवा, सुमिरन, संगत करनी है, ये सत्य का संग करना है। जब हम सत्संग में जाते हैं ना सत्संग जी, तो हमें है ना सदगुरु महाराज एक दूसरे से प्यार करना सिखा देते हैं। फिर किसी के लिए मन में कोई वैर भावना, ईर्ष्या की कोई जगह ही नहीं रहती। सब दिखा देता है ये निरंकार कि यहाँ पे इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही जाता है, कुछ साथ नहीं जाता है। यहाँ पे कोई किसी का सगा संबंधी नहीं है सत्संग जी। ये रिश्ते सिर्फ इस मायावी संसार में जो रिश्ते बने हैं ना, सिर्फ एक माया का जंजाल है। इन सब में परिवार में रहकर ही इंसान सारी चीज़ें समझ जाता है। जब परमात्मा के चरणों से जुड़ जाता है तभी वो अपने परिवार में अच्छे से प्यार से रहता है सत्संग जी। वरना तो एक दूसरे में तेर मेर चलती रहती है। लेकिन जब ये ब्रह्म ज्ञान जीवन में आ जाता है ना, तो सदगुरु महाराज जीवन जीना सिखा देते हैं सत्संग जी, प्यार से जीना सिखा देते हैं। तो सत्संग जी सदगुरु महाराज कहते हैं, कहे अवतार बिना सदगुरु और कोई समझाए ना। सत्संग जी ये सच्चे पातशाह के सिवा, सतगुरु महाराज के बिना कोई भी हमें ये चीज़ नहीं समझा सकता है सत्संग जी। क्योंकि ज्ञान लेने के बाद सत्संग जी ये निरंकार सतगुरु महाराज ही समझा सकते हैं। हमने ज्ञान ले लिया है, हमें तो सिर्फ सेवा, सुमिरन, संगत करना है। समझाने का काम प्रभु परमात्मा का है, सदगुरु महाराज का है। क्योंकि सत्संग जी ज्ञान लेने के बाद कभी भी अपने अंदर हमें अहंकार नहीं लाना है कि हमने ज्ञान ले लिया, हम समझदार हो गए। हमारे अंदर कोई समझ नहीं है सत्संग जी। ये प्रभु परमात्मा जो निरंकार है ना, सतगुरु महाराज का काम है सबको समझाने का सत्संग जी। हमें तो हमेशा सबके साथ प्यार से ही पेश आना है, सेवा, सुमिरन, संगत करनी है सत्संग जी। तो सत्संग जी और मिल के ऐसे सच्चे पातशाह के सतगुरु महाराज के चरणों में शुक्राना करते हैं कि सतगुरु महाराज आपने अपने चरणों से ये ब्रह्म ज्ञान की रोशनी जो जीवन में हमें दी है, इसका कर्जा, सतगुरु महाराज का कर्जा कभी चुका नहीं सकते हैं सत्संग जी। तो सत्संग जी और मिल के हरि की चर्चा करें, इसके चरणों में झुक के हमेशा इसका शुक्राना करें। तो सत्संग जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी।